हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चिलर प्लांट क्या है, कैसे काम करता है। चिलर प्लांट में जितने भी साइकिल होते हैं उन सभी साइकिल के बारे में जानेंगे और समझेंगे किस साइकिल में क्या कुछ यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चिलर प्लांट क्या होता है। दोस्तों, चिलर प्लांट एक सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट है। तो दोस्तों, सेंट्रल एसी प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंशन या डीएक्स सेंट्रल एयर कंडीशन कहा जाता है, और दूसरा होता है चिलर प्लांट। जो चिलर प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वाटर कूल्ड चिलर और दूसरा होता है एयर कूल्ड चिलर। तो आइए समझ लेते हैं वाटर कूल्ड चिलर और एयर कूल्ड चिलर में क्या कुछ डिफरेंसेस है। तो वैसे देखा जाए तो वाटर कूल्ड चिलर और एयर कूल्ड चिलर में डिफरेंस ये है कि जो वाटर कूल्ड चिलर होता है उसमें जो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट होते हैं उसको ठंडा करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो एयर कूल्ड चिलर होता है उसमें जो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट होता है उसको ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंस बस ये है कि वाटर कूल्ड चिलर में रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो एयर कूल्ड चिलर होता है उसमें एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस समझ गए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाटर कूल्ड चिलर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं मेन पार्ट्स ऑफ चिलर्स। चिलर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं इसके बारे में। सबसे पहला होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, इसके बाद हो गया पंप्स, एक्सपेंशन वाल्व। ये जो चिलर यूनिट है ये सारा जो होता है वो चिलर एसी रूम में क्या होता है, तो इंस्टॉल होता है, यानी कि चिलर प्लांट रूम में इंस्टॉल होता है। इसके बाद आता है एयर हैंडलिंग यूनिट, जो कि आपको कमरा में लगा होता है या फिर किसी फ्लोर्स पे लगा होता है। इसके अलावा एयर हैंडलिंग यूनिट के अलावा इसमें आपको सीएसयू हो गया, एफसीयू हो गया, इसका भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट के अलावा। इसके अलावा इसमें आपको रेफ्रिजरेंट होता है, वाटर होता है, और भी केमिकल का इस्तेमाल इसमें आपको किया जाता है। ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये क्या है, तो हमारा चिलर प्लांट है। आप किसी भी प्लांट में जाएंगे, किसी भी बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट में जाएंगे तो आपको ऐसा ही प्लांट देखने को मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल चिलर प्लांट। एक दूसरा इमेज हम आपको दिखाते हैं जिसमें कि आपको चिलर प्लांट का नाम लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, तो कंडेंसर है। इसके बाद आपको इवोपरेटर है, और इसके बाद ये कंप्रेसर है, और भी बहुत सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं ये चिलर जो प्लांट है वो कैसे काम करता है। ये जो चिलर प्लांट है वो वेपर कंप्रेसर साइकिल पर काम करता है। तो जो चिल वाटर सिस्टम होता है इसमें मेनली 4 साइकिल होते हैं। तो आइए इस चारों साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि किस साइकिल का क्या यूज होता है और कौन सा पानी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, चिल वाटर सिस्टम या फिर एचवीएसी सिस्टम में मेनली 4 साइकिल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से साइकिल होते हैं। इसमें आता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, चिल वाटर साइकिल, एयर साइकिल और कंडेंसर साइकिल। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके इन चारों साइकिल के बारे में बताएंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा किस साइकिल का क्या यूज है, कौन कौन सा पार्ट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आप पूरी तरह समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। जो रेफ्रिजरेशन साइकिल का कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कंप्रेसर, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और चिलर। ये आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल का मुख्य भाग होता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है आइए इसे हम समझते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कंप्रेसर, जो कि आपको रेफ्रिजरेंट को दबाने यानी कि कंप्रेस करने का काम करता है। जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कहाँ चला जाता है, तो वो कंडेंसर में चला जाता है कंप्रेस होने के बाद। चिल वाटर सिस्टम में जो कंडेंसर इस्तेमाल होता है जो ज़्यादातर क्या होता है, तो सेल एंड ट्यूब टैप होता है, जिसमें कि सेल में क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है, और ट्यूब में क्या होता है, तो पानी होता है। इसमें होता ये है कि सेल में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है, और उसका जो तापमान होता है वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो ट्यूब में जो पानी होता है उसका तापमान जो कूलिंग टावर से आता है करीब 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। अब क्या है, तो पानी का तापमान कम है और रेफ्रिजरेंट का तापमान क्या है, तो ज्यादा है। अब क्या है, तो जो रेफ्रिजरेंट है वो अपना गर्मी किसको देगा, तो पानी को देगा, जिससे क्या है, तो रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा, और पानी जो है वो गर्म होकर कहाँ चला जाएगा, कूलिंग टावर पे चला जाएगा। इसके बाद क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है वो ठंडा होने के बाद क्या होता है, तो लिक्विड में बदल जाता है। अब ये क्या होगा, तो कंडेंसर जो है उससे निकलकर एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। अब एक्सपेंशन वाल्व का काम है रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको कम करना, और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट को कहाँ, तो चिलर में भेजना, जिससे कि इवोपरेटर कहा जाता है। अब ये जो चिलर होते हैं वो भी आपको सेल एंड ट्यूब टैप होते हैं। इसका जो ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या होता है, तो पानी होता है, और सेल में क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है। ये क्या होता है, तो चिल वाटर सिस्टम में ही होता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो कि 4.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पानी जो ट्यूब में आता है वो करीब 54 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब क्या होगा, तो अब पानी जो है वो रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा, और पानी का जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 6.6 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाता है।
और फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें लगभग 44 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ जाता है। अब क्या होगा, तब पानी के संपर्क में आने के बाद जो सेल वाला रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, क्योंकि वह अपना जो पहले क्या था, तो पानी गर्म था और रेफ्रिजरेंट ठंडा था। रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, तो अपना ठंडक जो है वो पानी को दे दिया, इससे क्या हुआ, वो ठंडा पानी को दे दिया और खुद क्या होगा, तो गर्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, तो वह वापस भाप या वाष्प में बदल जाता है, जो कि कंप्रेसर में चला जाता है। और यह जो प्रक्रिया होता है वो लगातार चलता रहता है। कंप्रेसर फिर इसे कंप्रेस करता है, फिर इसको कंडेंसर में भेजता है, यानी कि यह प्रक्रिया लगातार चलता है। तो यह समझ गए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है। तो दूसरा पॉइंट आता है चिल वाटर साइकिल। जो चिल वाटर साइकिल का मुख्य भाग होता है वो होता है प्राइमरी पंप हो गया, सेकेंडरी पंप हो गया, एएचयू हो गया और चिलर हो गया। तो दोस्तों जो एएचयू होता है, एएचयू से कौन पानी खींचेगा, तो प्राइमरी पंप पानी को खींचेगा। और पानी, क्योंकि एएचयू में पानी गर्म हो जाएगा तो प्राइमरी पंप खींचेगा और वह प्राइमरी पंप उस पानी को कहाँ देगा, तो चिलर में देगा। और वह कहाँ आएगा, तो चिलर के ट्यूब में आएगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि चिलर के सेल में क्या होता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है, वो क्या होता है, तो ठंडा होता है। और वही अगर ट्यूब में जो गर्म पानी आएगा तो रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आने से पानी क्या हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इस जो पानी ठंडा हो जाएगा वो चिलर के आउटलेट से क्या करेगा, तो जो सेकेंडरी पंप है इसको खींचेगा और वो कहाँ भेज देगा, तो एएचयू के इनलेट में भेज देगा, यानी कि एएचयू में भेज देगा। और एएचयू में क्या होगा, तो जो ब्लोअर होता है वो आपको आगे एयर साइकिल में बताएंगे कि यह किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों एएचयू के जो कॉइल होता है उसमें क्या होता है, तो ठंडा पानी होता है। और एएचयू का जो ब्लोअर होता है वो जब हवा खींचता है तो हवा क्या होता है, तो इस कॉइल के संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है। यानी क्या होता है, तो जो हवा का तापमान होता है वह कम हो जाता है। और इस जो कॉइल होता है उस कॉइल का जो पानी होता है वो हवा की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और पानी क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, लगभग 54 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ जाता है। और जो पानी जो गर्म हो जाएगा तो प्राइमरी पंप उस पानी को खींच के और वहीं कहाँ भेजेगा, तो चिलर में भेज देगा। यह जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे चिल वाटर साइकिल कैसे काम करता है। तो आइए अब जानते हैं एयर साइकिल के बारे में। दोस्तों एयर साइकिल का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, तो एएचयू होता है, जिसे कि एयर हैंडलिंग यूनिट कहा जाता है। फिर क्या होता है, तो जो ब्लोअर होता है वो डक्ट के द्वारा हवा को खींचती है। एक जो फ्रेश एयर होता है, एक जो रिटर्न एयर होता है, दोनों को मिक्स करके हवा को खींचती है। कौन, तो ब्लोअर खींचती है। और जो डक्ट होता है तो डक्ट के लास्ट में क्या लगा होता है, तो डिफ्यूजर लगा होता है। डिफ्यूजर उस जगह लगा होता है जिस जगह हमें क्या रखना होता है, तो ठंडा रखना होता है। इसमें क्या आता है, तो एक रिटर्न एयर डक्ट भी आता है जो कि आपको एयर एग्जॉस्ट का काम करता है। सबसे पहले उसमें जो ब्लोअर होता है वो वापस आने वाली हवा यानी कि रिटर्न एयर को खींचता है। इसका जो तापमान होता है वो 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। जब हम उसमें जो फ्रेश एयर होता है यानी कि बाहर की जो हवा होती है उसको अगर मिक्स करते हैं तो इसमें आपको 5 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। बाहर की हवा यानी कि फ्रेश एयर इसीलिए मिलाते हैं उस हवा में ताकि जो ऑक्सीजन की मात्रा है, अगर किसी रूम में फीड कर रहे तो उस रूम में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, घुटन ना महसूस हो। जब एएचयू का ब्लोअर उस हवा को खींचता है तो यह क्या होता है, तो वो एएचयू की कॉइल से पास होती है। उसमें जो ठंडा पानी होता है जिसका तापमान 44 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, जो कि क्या होता है, तो हवा से ठंडा होता है। और जो कॉइल होते हैं वो हवा की गर्मी अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो हवा है जो कि आपको 54 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ गई है वो क्या करेगा, तो ब्लोअर जो है वह सप्लाई एयर डक्ट के द्वारा क्या हम भेज देगा, तो जहाँ उसका सप्लाई होगा यानी कि जिस रूम में हमें ठंडा करना होगा उस रूम में भेज देता है ब्लोअर। वहाँ पर क्या होता है, तो एक जाली लगी होती है या फिर डिफ्यूज़र लगा होता है जिस रूम में हमें ठंडा करना होता है। वहाँ पे क्या होता है, तो तापमान बढ़ते बढ़ते 60 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चला जाता है। और जो डिफ्यूज़र से हवा निकलता है उसे प्राइमरी एयर कहते हैं और जो रूम में साथ में हवा मिल जाता है उसे सेकेंडरी एयर कहा जाता है। तो आइए अब चौथा साइकिल की बात करें जिसे कि आपको कंडेंसर वाटर साइकिल कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, कंडेंसर वाटर साइकिल का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कंडेंसर पंप्स हो गया, कूलिंग टावर हो गया। आइए अब समझते हैं अब इसमें होता क्या है, इस दोनों का जो मिश्रण होता है वो कैसे काम करता है इसके बारे में। यह जो कंडेंसर पंप है या कूलिंग टावर से जिसका तापमान मिनिमम 60 डिग्री होता है, मैक्सिमम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें जो कंडेंसर पंप है वो कूलिंग टावर से जिसका जो मिनिमम तापमान होता है वह 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो मैक्सिमम होता है वो 93 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। वह क्या करेगा, तो वह जो पानी है वह खींच के किसको देगा, तो वह कंडेंसर को देगा। कंडेंसर पंप किसको देगा, तो कंडेंसर को देगा। और यह जो पानी हुआ कंडेंसर की जो ट्यूब होती है उसमें क्या होगा, तो बहता हुआ आएगा। और कंडेंसर का जो सेल है उसमें क्या होगा, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का क्या है, तो रेफ्रिजरेंट है। इसका जो तापमान रहता है वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है रेफ्रिजरेंट का। क्योंकि आपको पता होगा कि रेफ्रिजरेंट का तापमान ज़्यादा है और जो कंडेंसर में पानी है जो कूलिंग टावर से आया वो ठंडा होकर आया है, तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर
कम है। रेफ्रिजरेंट है उसका तापमान क्या है तो ज़्यादा है, और जो पानी है उसका तापमान कम है। तो रेफ्रिजरेंट पानी के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, और क्या होगा तो ठंडा होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट होगा वो ठंडा हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद जो 100 डिग्री के करीब, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब जो पानी होता है वो कहाँ चला जाएगा तो कूलिंग टावर में चला जाएगा। इसके बाद जो कूलिंग टावर का जो फैन होता है जो कि हवा को खींचेगा, जो हवा का तापमान होता है वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है, जो मौसम पर डिपेंड करता है। जैसा मौसम होगा वैसा ही हवा का तापमान होगा। तो क्या होगा, हवा के संपर्क में आते ही पानी का तापमान क्या होगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो पानी में जो गर्मी है उससे क्या करेगा, कूलिंग टावर में जो फैन होता है उस गर्मी को क्या करता है तो बाहर फेंक देता है, जो कि वाष्प के रूप में बन के उड़ जाता है। उसका जो गर्माहट होती है वह वाष्प के रूप में बन के उड़ जाती है। इसके बाद क्या होगा तो उसमें जो कूलिंग टावर का एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। आउटलेट के सहारे क्या करेगा तो वो सीधे कंडेंसर में चला जाएगा, कंडेंसर पंप में चला जाएगा, और कंडेंसर पंप इसको क्या करेगा तो डायरेक्ट इसको कंडेंसर में भेज देगा। और कंडेंसर में बता दें कंडेंसर में क्यों भेजेगा, क्योंकि उसको रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना है। रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा, इसके बाद वो कहाँ चला जाएगा तो इवेपोरेटर में चला जाएगा। ये साइकिल आपको पहले बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ये आपको 4 साइकिल काम करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस पर आपको फुल आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, और भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जिस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक